इजराइल और हमास के बीच चल रही सुलह की कोशिशों पर कैसे लग रहा है ब्रेक? क्यों वेस्ट बैंक के इलाके में इजरायली सुरक्षा बलों ने लॉन्च कर दिया है बड़ा ऑपरेशन? कौन है वो 3H जो अब इजराइल और अमेरिका के लिए बन रहे हैं बड़ा सरदर्द? क्या वेस्ट बैंक ऑपरेशन को लेकर अमेरिका भी है इजराइल से नाखुश? कब और कहां हो सकती है लड़ाई में रूस की भी एंट्री? इन सारे सवालों पर जल्दी से लगाते हैं दूरबीन और देखते हैं कि आखिर पश्चिम एशिया में चल क्या रहा है। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। इजराइल की सेनाओं ने वेस्ट बैंक के इलाके में अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य ऑपरेशन लॉन्च कर रखा है। यह ऑपरेशन बीते कई घंटों से जारी है और इस ऑपरेशन में अब तक 10 फिलिस्तीनियों की मौत का दावा किया जा रहा है। दर्जनों बुलडोजर, बख्तरबंद गाड़ियां और फौजी दस्तों ने 28 अगस्त को जब इस ऑपरेशन को लॉन्च किया तो जमीनी नहीं बल्कि आसमान से भी इजराइल की तरफ से सैनिक कार्रवाई की गई। जेनिन, तुलकरेम और तुबास समेत कई इलाके इसकी जद में हैं। वेस्ट बैंक यानी जॉर्डन नदी के पश्चिम का वो इलाका जहां फिलिस्तीनियों की सबसे ज्यादा आबादी रहती है। वेस्ट बैंक में करीब 30 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं, मगर इस इलाके में भी इजराइल बीते कई सालों से न केवल अपने लोगों को बसा रहा है बल्कि उन्हें हथियार भी मुहैया करा रहा है। फिलिस्तीनी आंकड़ों के मुताबिक अपने 5 लाख से ज्यादा नागरिकों को इजराइल वेस्ट बैंक के इलाके में बसा चुका है और इसकी रफ्तार भी बीते कुछ सालों में लगातार बढ़ रही है। ऐसे में स्थानीय फिलिस्तीनियों के साथ जब उनका टकराव होता है तो जवाबी कार्रवाई के लिए इजरायली दस्ते भी जमीन पर उतरते हैं। लेकिन बीते 24 घंटों में इजराइल की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है वो ताकत के इस्तेमाल और दायरे दोनों के लिहाज से बहुत बड़ी है। इजरायली सुरक्षा बलों ने जेनिन, तुलकरेम और तुबास के इलाकों में जबरदस्त कार्रवाई की है। गली गली और इमारत इमारत में इजराइल के फौजी दस्ते तलाशी ले रहे हैं। इजराइल का कहना है कि उसकी यह कार्रवाई उन गुटों और लड़ाकों के खिलाफ है जो हमास के साथ मिलकर हमलों को अंजाम दे रहे हैं। इजराइल इन्हें आतंकी कहता है, वहीं फिलिस्तीन के लोग इन्हें विद्रोही योद्धा कहते हैं। वेस्ट बैंक के इलाके में इजरायली बसाहट और उनके हथियारबंद गुटों के साथ फिलिस्तीनियों के बीच टकराव आए दिन की बात है। इजरायली लोगों और उनकी संपत्ति को बचाने के लिए इजराइल के सुरक्षा दस्ते इलाके में कार्रवाई भी करते रहते हैं। मगर अब की बार इजराइल की तरफ से जो बड़ा सैन्य अभियान लॉन्च किया गया है उसमें खासा फोकस उत्तरी वेस्ट बैंक के इलाके में है। इतना ही नहीं, इस सैनिक कार्रवाई के साथ साथ इजराइल ने यह फरमान भी जारी कर दिया है कि उत्तरी वेस्ट बैंक के इलाके में फिलिस्तीनी लोगों को इलाका खाली करना होगा। यानी जिन इलाकों में फिलिस्तीनियों की सबसे बड़ी आबादी है उन्हें वहां से हटने के लिए कहा जा रहा है। इजराइल के विदेश मंत्री की तरफ से बयान दिया गया कि सुरक्षा अभियान के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए फिलहाल उन्हें यह जगह खाली करने के लिए कहा जा रहा है, यानी उत्तरी फिलिस्तीन के इलाके को खाली करने के लिए कहा गया है। वहीं इस मामले को लेकर फिलिस्तीनी प्रशासन अब बिफर गया है। उसने बयान जारी करके कहा है कि इजराइल को इसके अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। साथ ही फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि जेनिन और तुलकरेम अस्पतालों में इजरायली सुरक्षा बलों की कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। यह सब कुछ ऐसे समय में हो रहा है जब दोहा में बीते कई दिनों से कतर, अमेरिका और मिस्र के प्रतिनिधि इजराइल और हमास के बीच सुलह फॉर्मूले पर मंजूरी की मुहर लगवाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। बैठकों के कई दौर हो चुके हैं, लेकिन समझौते की शर्तों पर इजराइल की जिद कभी आड़े आ जाती है तो कभी हमास के नुमाइंदे इससे इनकार कर देते हैं। इनमें एक बड़ा पेंच बंधकों की वापसी और एक दूसरे के कब्जे में मौजूद लोगों की अदला बदली के फॉर्मूले को तय करने को लेकर अड़ी हुई है। हमास के कब्जे में अभी भी करीब 110 नागरिक हैं। इजराइल का कहना है कि इन 110 में से भी करीब 39 लोग मारे जा चुके हैं। ऐसे में दोहा में सुलह फॉर्मूले को लेकर चल रही बातचीत किसी अहम नतीजे तक पहुंच पाएगी, इसकी उम्मीद धुंधली है। वैसे भी बेरूत में फौद शक्र और तेहरान में इस्माइल हानिया जैसे हमास नेताओं की हत्या ने इजराइल और हमास के बीच सुलह की कोशिशों को और भी धुंधला कर दिया है। मगर फिर भी अमेरिका और उसके साथ कतर और मिस्र लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि समझौते का कोई फॉर्मूला निकल जाए। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन खुद भी करीब 1 दर्जन से ज्यादा बार पश्चिम एशिया के इलाके का दौरा कर चुके हैं, नेताओं के साथ सीधा संवाद कर चुके हैं। अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक करीब 8 बार ब्लिंकन तेल अवीव भी पहुंच चुके हैं, लेकिन न तो अमेरिकी विदेश मंत्री इजराइल को राजी कर पाए हैं और न ही अब तक इजराइल के सैनिक अभियान से हमास की कमर टूट पाई है। इतना ही नहीं, सबसे बड़ा खतरा इस बात का है कि आतंकी हमले के खिलाफ शुरू हुआ इजराइल का यह ऑपरेशन अपना दायरा बढ़ाता जा रहा है और इसमें अब लेबनान, सीरिया और यमन के साथ साथ टकराव की चिंगारी ईरान तक पहुंच चुकी है।
जानकारों का मानना है कि हूथी, हमास और हिजबुल्लाह का ये 3H इजराइल ही नहीं, अमेरिका के लिए भी सरदर्द बनने वाला है। ईरान समर्थित इन समूहों को अमेरिका और इजराइल समेत कई पश्चिमी मुल्क एक्सिस ऑफ ईवल यानी शैतानों की टोली करार देते हैं। वहीं फिलिस्तीन इनको बागियों का मोर्चा कहता है। यमन के हूथी, लेबनान में जमे हिजबुल्लाह और गाजा में मौजूद हमास के लड़ाकों के साथ साथ इराक में शिया विद्रोही गुट अमेरिकी हितों को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहे। यही वजह है कि अमेरिकी नौसेना की सेंट्रल कमांड ने भूमध्य सागर से लेकर ओमान की खाड़ी में अपने 2 विमान वाहक युद्धपोत समेत 1 दर्जन से ज्यादा नौसैनिक जहाज तैनात कर रखे हैं। जाहिर है अमेरिका एक तरफ ईरान की तरफ से होने वाली किसी कार्रवाई के खतरे के खिलाफ अपना मोर्चा मजबूत करके रखना चाहता है, तो वहीं समुद्री रास्तों पर अपने जहाज और हितों पर वार के खतरे को भी टालना चाहता है। हालांकि इस बीच फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात ने कई खेमों में हलचल बढ़ा दी है। कुछ दिनों पहले अब्बास मॉस्को पहुंचे थे और उन्होंने फिलिस्तीन को ब्रिक्स यानी भारत, ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह में शामिल होने की इच्छा भी जताई और साथ ही आवेदन करने की बात भी कही। इतना ही नहीं, ब्रिक्स की मेजबानी कर रहे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अक्टूबर में होने वाली ब्रिक्स की शिखर बैठक में फिलिस्तीन अथॉरिटी के नेता को आमंत्रित करने के संकेत भी साफ कर दिए। यानी मतलब साफ है, यूक्रेन के साथ जंग के मोर्चे पर उलझे पुतिन ये दिखाने का मौका नहीं चूकना चाहते कि न तो वो कमजोर हुए हैं और न ही उनका दबदबा घटा है। इजराइल हमास टकराव के बहाने अरब इलाके में अपनी पैठ दिखाने की जुगत में भी पुतिन साफ नजर आ रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।